बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल नंबर 16 से स्टार्ट करना है आज हमने। फर्स्ट के प्रैक्टिकल्स हम कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझना है। यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो रही है। कल हमने जो लास्ट प्रैक्टिकल किया था वो इंडेक्स नंबर का था, तो आज हमारा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। थ्रो 5 coins 50 टाइम्स। 50 टाइम्स का मतलब है 50 टाइम आपने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। नोटिंग ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स, और नंबर ऑफ हेड्स को आपने नोट करना है। इसका मतलब एक्स रैंडम वेरिएबल हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ हेड्स। मेक अ फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या आता है। प्रोबेबिलिटी होता है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी में। बाकी पहले बनाते तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, उन्होंने कहा ये दोनों बनाने हैं। ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है, में हेड्स है, तो उसका हमने करना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसके बाद ऑल्सो ऑब्टेन द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी बाय एक्सपेंडिंग 50 1/2 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर 5। यानी कि एक तो आपने बनाना है जो आपके कंपेयर विद एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक तो आपका जो एक्सपेरिमेंट से आया वो करना है, और एक जो आपको ये गिवन है। उन्होंने कह दिया कि इसका मतलब है 50 का मतलब है ये कैपिटल एन गिवन है, ये 5 का मतलब स्मॉल एन गिवन है, ये 1/2 का मतलब ये पी गिवन है, ये 1/2 का मतलब क्यू गिवन है। यानी कि ये क्वेश्चन है बेसिकली हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एक तो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू करना है, एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करके दोनों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स लाइन चार्ट, उसका लाइन चार्ट भी बनाना है। ठीक है, ये सारे काम हम इसको करने हैं और हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। और सबसे पहले तो देखिए आपको उन्होंने हिंट दिया हुआ, आपने देखा होगा ना, जो डायरेक्ट आपने तो कैसे पहले आपने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ये देखिए 50 टाइम्स, और इस तरह से आया आपके पास। उसके बाद टैली एक्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि देखो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, उस फ्रीक्वेंसी को फिर हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर मीन वेरिएंस एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे देखिए बेसिकली कि आपके पास देखो 5 टाइम रिपीट होता है एक्सपेरिमेंट, तो हमने क्या करना है इसमें। अब आपने हेड, पता है आपको हेड या टेल जो आता है आपके पास, ये तो नहीं जैसे वो अगर आपके पास होता है डायस डायस में, तो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट आपके आउटकम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास है ही दो बस, हेड या टेल। इसी तरह से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, अगला क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़े। फोर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अभी मैंने आपको बताया था वो एन जो बाहर था वो कैपिटल एन था, स्मॉल एन की पावर थी, और p इज इक्वल टू 1/2 और q 1/2, और इसका फिर आपके पास 55x 1/2 x, ये आपका देखो बाइनोमियल का बन गया ना पीडीएफ। और पुट x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड ऑब्टेन फाइंड मीन एंड वेरियंस। वो आपने देखो जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको आपकी बुक से चेक करवाती हूँ। यहाँ से देखें ये जो हमारे पास है ये बेसिकली बाइनोमियल का पीडीएफ है ना, और साथ उसके एन मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने मैंने आपकी बुक से दिखा दी जो आपका है बाइनोमियल वेव फैक्टर लास्ट 69 चैप्टर में। तो हमारे पास होता है, ये देखिए एन होता है, और ये एन सी एक्स हो गया, और टी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। उसकी हमें पता है ना, हम लेते हैं रैंडम वेरिएबल की जो एक्स रेंज है वो हम लेते हैं जहाँ तक हमारा एस स्मॉल एन जा रहा होता है। तो स्मॉल एन, अब जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया प्रैक्टिकल का, इसमें हमारे पास स्मॉल एन हमारे पास 5 है। इसका मतलब हमने कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी सब चीज उन्होंने गिवन बैठ में दे दी, और ये एक्सपी जो है रेंज भी बता दी, और पीडीएफ और ये एंड दे दिया सारा प्रोबेबिलिटी के साथ। अब हमने इसको ये जो आपके आएंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को और एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट करके आएगी, इन दोनों के रिजल्ट को वेरीफाई करना होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका तो बाद में लिखोगे, यहाँ पे आपने लिखना एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन में आए एक्सपेरिमेंट क्या, सीरियल नंबर। अब देखिए 1 2 3 4 5 हमने सीरियल नंबर मैंने आपको कहा है कितने टाइम, 50 टाइम्स मैंने कहा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। तो आपका जो है बेसिकली ये देखें, यहाँ से आपने जब लिखना है इसको, आप चाहे तो दो इस तरह से बना लें, और चाहे तो अगर किसी के पास ज्यादा एक्स्ट्रा पेजेस है तो वो उसको खुला खुला करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे दो बना ले वो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और उधर से इस तरह से चल रहा है। ये देखिए साइड पे हमारे पास सीरियल नंबर 18 से लेकर 34 तक। ठीक है, 34 और अगले आप पेज पे देखोगे ये सारा मिला के यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या देखना है इसमें, हमारे पास ऑब्जर्वेशन या आउटकम्स कह सकते हो आप, क्या आ रहे हैं हमारे पास दो बेसिकली देखो, वो है हमारे पास कोइन। ठीक है, कोइन कितने हमारे पास, दो है नहीं 5 है, 5 फाइव पॉइंट्स को हमने इस तरह से देखो, हमारे पास 5 पॉइंट्स है, हमने उसको मतलब इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने के लिए थ्रो किया, और देखा हमारे पास जो है 4 पे तो है टेल आ गया, और एक पे हेड आ गया। हमने वो नोट डाउन कर लिया। आपने अगला एक्सपेरिमेंट किया, फिर दोबारा से उसको अपने हिला के दोबारा से गिराया पॉइंट्स को, तो आप देखोगे कि इस तरह से उसकी सीक्वेंस आया, हेड टेल टेल, इस तरह से आ जाएगा।
अब आपने नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहे हो, ये याद रखें, आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ हेड्स को काउंट। आप 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए दोबारा से आपने जो पांचों कॉइन्स हैं उनको हिला के दोबारा से थ्रो किया, तो आपके पांचों के पांचों क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हेड्स आ जाएंगे, ठीक है। आपने उसको नोट डाउन कर लिया। तो और इस तरह से आप करते कि अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देख तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, टेल्स आ जाएंगे। अब आपने बेसिकली ये प्रैक्टिकल में जाके बैठ के हम ये नहीं करना कि वो बस 5 पॉइंट्स लेके लगे रहे, लेकिन ऐसे तो आपका आधा घंटा या बल्कि घंटा ही लग जाएगा इसमें एक्सपेरिमेंट करते करते। आपने 2-3 को थ्रो करके देख लिया, उसके बाद आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। 2-3 बार आपने रिपीट करके देख लिया अपने एक्सपेरिमेंट को कि आपने 5 पॉइंट्स दिए उन्होंने, तो आपने उसको थ्रो करके देखा, ये आ गया, दोबारा किया, फिर दोबारा किया, नोट डाउन करते रहे उनका सीक्वेंस, और इस तरह से आपके पास जो जो आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर आप बार बार तो नहीं रिपीट कर सकते, फिर आपने इस तरह से किया कि आपने खुद से लिखना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। हेड टेल हेड टेल हेड टेल सब करके आपने लिखते गए, ताकि आपके पास टाइम कम होता है। 2 घंटे का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपने एक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन करना होता है, एक सेकंड ईयर का क्वेश्चन, और लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं आम ये जो आपके आते हैं ना पेपर में, उस तरह के नहीं होते, लंबे लंबे होते हैं। और इसके अलावा होता है कि आपने वाइवा भी देना है, अपनी कॉपी भी चेक करवानी है इसी टाइम में, ठीक है। टाइम कम होता है, इसलिए आपने एक्सपेरिमेंट को ऐसे करा। अभी तो देखो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी इसका बनेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी इसकी, फिर उसका मीन वेरियंस निकलेगा, फिर दूसरी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, उसका मीन वेरियंस निकलेगा, फिर कंपेयर करेंगे, तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करके इस तरह से हम रिपीट करते गए, हेड जो भी आ रहा है हमने इसको नोट डाउन करते गए। यहाँ से देखिए ऐसे समझ आ रही है आपको किस तरह से आपके आता है, जो जो आपके मतलब माइंड में आते रहे आपने इस तरह से लिखते थे। हेड टेल हेड, क्योंकि देखिए 5 हमारे पास क्या थे पॉइंट्स थे, और उनको हम थ्रो करके एक्सपेरिमेंट को नोट कर रहे हैं। 50 टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है आपने। 50 आपको मतलब करना पड़ेगा, अगर अगर आप बारी बारी करते हो तो लेट्स सपोज 50 बार आपको करना पड़ेगा कोई को थ्रो बार। तो 50 मिनट का मतलब है 50 मिनट तो लग जाएंगे ना, एक बार किया आपने उसको नोट डाउन किया, फिर एक बार किया फिर लग गया, तो इस तरह से देख लें फिर अब आता है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे आए इसके बाद आता है 34 के बाद ये रिमेनिंग 35 36 वाले एक्सपेरिमेंट्स को आपने नोट किया, और आपने हेड नंबर ऑफ हेड्स, हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट हमारा हेड है, तो हम हेड को जो है काउंट करते गए, इस तरह से हमारे पास से बनता जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा जिसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब हमने नंबर ऑफ हेड्स की, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लिख सकते हो आप, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी भी बनानी है, प्रोबेबिलिटी भी। अब जो एक्स रैंडम वेरिएबल हमने इसकी रेंज लिखी, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है हमारे पास, 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि मैक्सिमम 5 हेड्स ही आ सकते हैं ना, और मिनिमम हमारे पास 0 हेड, यानी कि कोई भी हेड ना आए या फिर सारे हेड आ जाए। तो 0 से लेकर 5 तक हमारे रैंडम वेरिएबल की रेंज हो जाएगी। आगे टेली बना लिया, फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब ये तीनों चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करना है, हमने प्रोबेबिलिटी का हमें पता है। हम क्या करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, अपना प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे हम, 3/50 6/50, यानी कि ये हमारे पास ये है और ये टोटल है, ये 50 है। इस तरह से करके हमने जो अपना एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी भी निकाली। अगला कॉलम हमारे पास एक्स पी एक्स का आ जाएगा, वो हमारे पास मीन के लिए आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर पी एक्स, ये हमारे पास वेरिएंस के लिए आएगा, ठीक है। ये कॉलम्स हमने निकाल लिए, और इनका मीन वेरिएंस अभी अभी तक आपको पता है, आप एक्सपेरिमेंटल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डील कर रहे हैं, और अब इसका मीन और वेरिएंस का डिफरेंस। मीन आ गया हमारे पास 2.46। अब ये वेरी भी कर सकते हैं कुछ बच्चों का, और इसका जो वेरिएंस है ये हमारे पास आ जाएगा 2.5185, ठीक है। इस तरह से हमने अपने एक्सपेरिमेंट से नोट कर लिया। अब आते हैं वर्टिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमने क्या लिखना है, हमारे पास ये देखिए एक्सपेरिमेंट था, ये हमारे पास कैपिटल एन था, ये पी था, ये क्यू था, ये स्मॉल एन था, और ये एन की जो है एक्स के बारे में दी हुई थी सारी, हमने ये सबको नोट कर लिया। अब आते हैं हमने अपने रेंडम वेरिएबल एक्स को लिखना है, एक्स 0 1 2 3 4, और आपने आपने बाइनोमियल का पीडीएफ लिखना है। बाइनोमियल, ये देखो ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें p+2 की फॉर्म में दी गई। बाइनोमियल का पीडीएफ क्या होता है, एनसीएक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, हमने उसके थ्रू इसको निकालना है। हमने क्या किया, मैं यहाँ लिख के दिखा दूँ आपको, उसका वैसे तो आपकी जो बुक के क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, एनसीएक्स एन माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते जाएंगे,
एक्स एन को फिक्स कर लेंगे, 5 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी एन है 5 आ जाएगा, जहाँ पे भी पी है वहाँ पे 1/2 आ जाएगा, जहाँ पे भी क्यू है वहाँ पे 1/2 आ जाएगा। सारी इक्वेशंस को पुट किया और एक्स वेरिएबल हमारा चेंज होता रहा। 0 के सामने ये 0 आ जाएगा, 1 वाले के सामने ये 1 आ जाएगा, 2 वाले के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 5, 4 5 के सामने 5, और इसको हम जो है अपने कैलकुलेटर से सोल्व करते जाएंगे। यहाँ से देख लेते, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक्स आ गया, वो सॉरी एक्स, इसके बाद हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो हमने एक्स के इसका कॉलम निकालना है। एक्स वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्स के प्रोबेबिलिटी का का कॉलम बना लेंगे, और ये जो है लास्ट में उन्होंने कहा था ये भी प्रूव करना है, तो एन प्रोबेबिलिटी फैक्ट्स को भी हमने इसका करके हम कर देंगे, ठीक है। कॉलम्स आ जाएंगे, इसके बाद हमने मीन निकालना है, तो मीन के लिए इसका वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, उसके बाद वेरिएंस हमने निकाला तो उसका वेरिएंस का फॉर्मूला ही आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 2.50 आ रहा है और ये 1.25 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि ये 2.46 था और ये हमारे पास 2.51 था, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जैक्टली इक्वल आ भी नहीं सकती क्योंकि एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन मीन सेम आ सकता है, लेकिन वेरियंस में नोटेशन डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि वेरियंस देखो क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट की, अगर हमारी सारी जो हेड्स हैं तो आपस में पता है, वेरियंस हमें क्या बताता है, वेरिएशन बताता है। अब हमने तो एक्सपेरिमेंट हर बंदे का रिपीट हो सकता डिफरेंट हो सकता है, इसलिए इसमें जो है वेरियंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मीन सेम आएगा जो आपका थ्योरेटिकल है और ये वाला एक्सपेरिमेंटल वाला दोनों का, ठीक है। अगला पार्ट था कि हमने जो है लाइन चार्ट बनाना था, 0 1 2 3 4, इसका हमने लाइन चार्ट बना के बता दी थी हमारे सामने। ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स और ये उनका उनकी प्रोबेबिलिटी आपकी कोरिस्पोंडिंग उनको प्लॉट करते हुए, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए हमारे पास 0 के सामने 1/32, 1 के सामने 5/32 और इसके सामने इसमें जो भी था हम इसको यहाँ पे अपना प्लॉट करते थे। अब ये 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो आपने इसको ये नहीं लिखा कि 5 10 15 20 इस तरह से। आप ये जो लाइन चार्ट उन्होंने बनाया है तो ये आप इसका भी बना सकते हैं, जो आपके पास ये आता है लास्ट में, इसका ये जो आपके पास था फ्लैट, ये बेसिकली जो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, उसका भी बना सकते हैं और प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपना डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है हर बच्चे का, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग बना सकते हैं जो आपकी वो आया था ये यहाँ पे 1 के सामने 6, 2 के सामने 17, 3 के सामने 13, 4 के सामने 7, 5 के सामने 4, इस तरह से करके आपको ये सारा बना लाइन चार्ट। एक बनाना चाहते हो तो एक बना लो, दो बनाना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है, आप दो बना लो, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास आता है प्रैक्टिकल नंबर 17, इसको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है आपको। एक बार समझ आ गया ना कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट को करते हैं और क्या है, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन f of x इक्वल टू k of x। अब उन्होंने कह दिया k of x इसकी क्या है, यहाँ पे पीडीएफ है वेयर 0 1 2 3, अब 8 तक हमारे पास ये जा रहा है। अब ये मुझे बताएं डिस्क्रीट हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूस, तो बेसिकली ये हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आता है हमारे पास फाइंड वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड करी, जब हमारे पास पीडीएफ में कोई अननोन होता है तो हम पहले उस अननोन को फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, शो दैट हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4x प्लस 9, और ये हमने प्रूव करना है। ये देखो बेसिकली हमारे पास जो है 8 चैप्टर वाला आ गया था, हम ये सारी एक्सपेक्टेशन होंगी सब हमने 8 चैप्टर वाला हमने प्रूव करना है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेसिकली क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये सारी चीजें जो फाइंड करनी है 8 चैप्टर की तरह है, और ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कि आसान या मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट तो करना ही नहीं है इसमें, इसको तो बस लिख ही देना। अच्छा सबसे पहले तो आपने क्या किया, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल था ये सारा लिख लिया, गिवन दैट हमने के की वैल्यू फाइंड करना, हमें पता है कि हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को हम कहते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब यहाँ पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 के इक्वल बन गया, और हमने जो है इसको जो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, जैसे आ रहा था ये देखिए, यहाँ पे 0 के हो जाएगा, फिर 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के मतलब 7 8 तक जाएगा, 8 के और सबको ऐड करके हमारे 36 के बन जाएगा, और के यहाँ जाएगा 36 में जाके डिवाइड कर, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/36। अब हमारा पीडीएफ क्या हो जाएगा, अब पीडीएफ हमारा बन जाएगा x/36, ठीक है। और फिर ये x/36 जब बन जाएगा तो हमने क्या करना है यहाँ पर
रैंडम वेरिएबल एक्स जो है, रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। कैसे करेंगे हम? हमने अपना रैंडम वेरिएबल लिख लिया, 0 से लेके 8 तक हमारा रैंडम वेरिएबल था, ठीक है, 0 1 2 3 4। उसके बाद हमने ये रैंडम वेरिएबल के सामने उसकी जो है पीडीएफ जो है वो लिख दिया, 0/36 1/36 2 ये हमारा इसका प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अगले कॉलम में हमने मीन निकालना है, एक्स पी एक्स कर लिया, एक्स पी एक्स कर लिया वेरियंस के लिए। और अगला रैंडम वेरिएबल हमने बना ली जो हमने प्रूफ गेट करना था, 4x+9, ठीक है, 4x+9 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट में मैंने आपको कहा था कि आप रैंडम वेरिएबल नया बना लेना होता है, लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी वही यूज करनी होती है, ठीक है। हमने क्वेश्चन में भी किया था ना, एक दो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे कि आपका रैंडम वेरिएबल नया बन जाता है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है एक्स वेरिएबल की, आपने प्रोबेबिलिटी वही साथ में लिखना चाहिए, रैंडम वेरिएबल का नाम वाई रख दिया आप, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपने यही वाली एक्स वाली यूज करनी होगी यहाँ पे। तो आपने इस रैंडम वेरिएबल को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये कॉलम बना लेना, ठीक है। बस हमारे पास देखिए एक जा रहा था और उसके सामने सारी जो है सारी वैल्यूज आ जाएंगी, उनके सम्स आ जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी का सम तो हमेशा 1 के इक्वल बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास पार्ट के लिए फाइंड करना है। मीन के लिए हमारे पास मिशन एक्स पी एक्स आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 5.67। रेडियस फाइंड करना है तो आ जाएगा इसका 12 की वैल्यू 3.89। ये दोनों हमने फाइंड कर लिए, मीन एंड रेडियस। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि हमें शो दैट करके दिखाना है हमको। शो दैट एक्स की वैल्यू 4x+9 इज इक्वल टू 4ex+9। अब क्या करना है, देखो पहले तो आपने एक्स की तो एक्सपेक्टेशन फाइंड की भी, आपको पता है इसकी इसका भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जिस जो भी रैंडम वेरिएबल यहाँ पे होता है वो एज इट इज के यहाँ पे आ जाता है साथ, ठीक है। और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी आप जो भी लिख सकते हो, इसको एक्स से करो या किसी भी नंबर करो, बेसिकली होती तो प्रोबेबिलिटी है ना। अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी इफेक्ट्स आ जाएगा साथ उसके। अब हमने जो है ये ऊपर कॉलम बनाया हुआ, हमने इस कॉलम का हमारे पास सम ये आया था, और मजीद को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, बाद हमने जो ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसको हमने ये निकाल लिया और इसमें से ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी। हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इसमें तो आपको पीडीएफ गिवन था तो आपका आसानी से होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 18। प्रैक्टिकल नंबर 18 में टेक अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। अब यहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। टेक अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड हमारे पास टोटल कितने होते हैं, एंड चेक द पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड को हमने देखना है, उसमें क्या है, जैक क्वीन एंड किंग, ठीक है। फेस कार्ड में तो हमने एज को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन पिक्चर कार्ड में हम सिर्फ इन तीन को इंक्लूड करते हैं, किंग जैक एंड क्वीन। और अगर यहाँ पे फेस कार्ड की बात हो जाती है तो हम एज को इसमें शामिल कर लेते हैं असाइड, ठीक है। नाउ शफल द पैक, अब उनको साइड पे रखते हैं। अब नाउ शफल द पैक वेल एंड ड्रॉ अ कार्ड, ठीक है। अब हमने जो है शफल करना है और उसमें से कार्ड को ड्रॉ करना है। नोट द कार्ड नंबर एंड पुट इट बैक इन द पैक, ठीक है। हमने कार्ड नंबर को नोट किया और दोबारा से वापस डाल दिया। नाउ अगेन ड्रॉ अ कार्ड एंड नोट इट्स नंबर। रिपीट दिस प्रोसेस 45 टाइम्स, ठीक है। मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ ऑन द कार्ड, फाइंड द वेरियंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेरियंस फाइंड करना है, मेन का कॉलम भी तो बनेगा ना हमारा, ठीक है। और हमें डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है, नंबर ऑफ कार्ड की। नंबर ऑफ कार्ड अब उन्होंने देखो, अब यहाँ पे उन्होंने जैक जो है कोई किंग को निकाल दिया। भाई हमें पता है हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, एक हमारे पास जैक होता है, एक हमारे पास किंग होता है, एक हमारे पास क्वीन होता है। इसके अलावा जो होते हैं ना, ए से स्टार्ट होते हैं, ए हम यहाँ पे वन नहीं होता, ए होता है ए। उसके बाद 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास कार्ड्स जाते हैं 10 तक, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एस, एक ही जगह पे एस आ जाता है, और ये तीन ही होते हैं। इन तीनों को तो उन्होंने साइड पे रखवा दिया ना, तो अब एक्सपेरिमेंट में ये जो चीजें आएंगी उनको हमने नोट डाउन करनी, ठीक है। अब एज को उन्होंने यहाँ पे वन ही कंसीडर किया हुआ, ताकि आपको एक्सपेरिमेंट में वो नोटेशन यूज करें आप, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करें आप, जो है वो उसको क्वालिटी यूज ना करें। अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 45 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, कार्ड को नोट करना है, उस जो यहाँ पे कार्ड का नंबर आएगा 1 से लेकर 10 तक, उसको नोट करके टैली फ्रीक्वेंसी मीन वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं हम, हमारे पास देखिए सीरियल नंबर आ जाएगा और हमने यहाँ पे कार्ड का नंबर नोट करना है, ठीक है। देखा हमने कार्ड निकाला तो हमारे पास लेट्स सपोज 8 आ गया, फिर इसको वापस डाल दिया, फिर दोबारा से कार्ड देखा तो वो 1 आ गया, देखा तो 9 आ गया। पता है ना आपको, इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते गए। अब आपको लेट्स सपोज
प्रैक्टिकल जब आपका होता है तो आपको एक पैक पकड़ा दें कार्ड का, तो आप ऐसे करना, पहले जो उन्होंने कहा था वो कार्ड बाहर निकाल के साइड पे रख देना है, जो कार्ड रिमेनिंग होंगे उनको हाथ में पकड़ लेना और बार बार जो वो निकालते जाना, नोट डाउन करते जाना। तब आपको पता है टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो कुछ को नोट डाउन कर ले, बाकी आप इतना से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक देखिए, सारी जो भी कार्ड आ रहे थे हम नोट करते रहे, और इसी तरह से सेकंड में, और 45 तक हमने जाना है। ठीक है, क्योंकि 45 में उन्होंने कहा है टाइम आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। ठीक है, आप नोट करते रहे इसको, और यहाँ से आपके पास ये दूसरी वैल्यूज आ गई। एक भी था ये, तो यहाँ तक आ गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल आया था, हमें पता है उसकी रेंज 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। हो सकता है किसी का, देखिए लेट्स सपोज जो कि पॉसिबिलिटी है किसी बच्चे का 5 ना आए, तो उसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 0। लिखना आपने सबको है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट करते हुए बच्चे का लेट्स सपोज 4 नहीं आया, 3 नहीं आया, किसी का हो भी सकता है ना कि ना आए, वो बार बार बाकी सारे आ जाए, तो आपने उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को जो लिख देना। लेकिन वैसे आपने रैंडम वेरिएबल की सारी रेंज लिखनी है, 1 से लेकर 10 तक आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमारे पास टैली आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स पी एक्स, यानी कि हमने जो प्रोबेबिलिटी है उसको उसके साथ कॉलम एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका फिर हमारे पास एक्स पी एक्स का कॉलम बन जाएगा। फिर उसके बाद एक्स पी एक्स का कॉलम बन, ये मीन के लिए बना है और ये वेरियस, लेकिन कैलकुलेटर में वेरियस करना है तो हमें ये वाला तो बनाना ही पड़ता है ना। और इसके बाद हमें पता है कि हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ, ये नहीं करते कि हम इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर नहीं लेते, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके करते हैं। इस तरह से हमारे पास देखिए रैंडम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें नोट करते रहिए आप। वेरियस पे आते हैं, वेरियस की हमने लिखा स्पेक्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस स्पेक्ट वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसकी मजीद ओपन कर दिया, इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आंसर आ जाएगा 12.9। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल छोटा था, लंबा नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल है 19, टेक अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। ठीक है, बार से प्लेइंग कार्ड की बात होगी। वेल शफल द पैक एंड ड्रॉ अ कार्ड, हमें इसमें कार्ड को ड्रॉ करना है। नोट योर कलर, अब कलर नोट करना है। आपको पता है कलर दो ही होते हैं हमारे पास, रेड और ब्लैक। मैंने आपको पता है 26 हमारे पास रेड होते हैं और 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं, और टोटल कार्ड 52 होते हैं। अब हमने कलर नोट करना है सिर्फ। पुट बैक इनटू द बैग, रिपीट दिस प्रोसेस 80 टाइम्स। अब 80 टाइम्स करना होगा आपको। ठीक है, आपने नंबर शंबर कुछ नहीं नोट करना, फेस कार्ड या नंबर कुछ नहीं, बस देखना है तो ब्लैक कलर का है या रेड कलर का, नोट करके बस अंदर रखे रहना। obtain the relative frequency for the occurrence of red cards up to the 18 8 9 16 24 and so on 80 तक। प्लॉट द relative frequency on the graph। ठीक है, उसकी ग्राफ में अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, आपने जो है पहले सीरियल नंबर लिखना है और उसको 80 टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना, और अपना स्कोर ट्रायल स्कोर क्लासेस ये बाद में आपको प्राप्ति देते हैं। यहाँ पे इसका जो है ग्राफ बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर लिख लिया। सीरियल नंबर में याद रखना है 80 टाइम तक, आप सबसे पहले तो आप सीरियल नंबर लिखा करें। आपको जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्होंने 45 टाइम्स कहा, 2 टाइम्स कहा, आपने सीरियल नंबर को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब हमने कार्ड जो है वो देखना है कि उसका कलर क्या है। ठीक है, कार्ड कलर हम नोट डाउन कर रहे हैं, हमारा आउटकम कार्ड कलर कलर है तो क्या देगा, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, इसके आता जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपको मैंने कहा 2 3 बार आप रिपीट करके देखिए, उसके बाद तो आप अपने जैसे पीछे लिख सकते हो। कैसे हम देखें, सारे कलर हम नोट डाउन करते गए, रेड ब्लैक जो भी आ रहा था नोट करते गए, रेड ब्लैक। ठीक है, क्योंकि इसकी तो बेसिकली एक जो है देखिए पेज पे 4 कॉलम्स भी बन सकते हैं आराम से। तो ऐसा करते हैं कि 20 बार एक्सपेरिमेंट को बना लिया, उसके बाद 20 20 बार अगली बार उसको रिपीट करते जाते हैं, ऐसे भी करते हैं कुछ लोग। अब आपकी इतनी मर्जी, आप जैसे भी उसको आपको फिजिकल लगे, लेकिन मैंने बता दिया कैसे करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हो गया 80 टाइम्स। अब आते हैं यहाँ तक, तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारे पास जो है बेसिकली हमने लिखना है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स रिलेटिव कहा था हमने, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्या किया हमने, 8, ठीक है, 8 लिखा हमने। जो जो उन्होंने कहा था 8 का टेबल इतना से रिपीट हो रहा है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास ये 4 कैसे आ गया, आप कह रहे होंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 4 कैसे आ गई। अब हम देखते हैं, हमने कहा है कि डेल्टा फ्रीक्वेंसी हमने इसकी निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे हम। 8 कहाँ पे है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में जो हमारे पास कार्ड है, हमने कौन सा वाला कार्ड को नोट करना था, हमने रेड को करना है या ब्लैक को करना है। हमने ब्लैक कलर को नोट करना है ना, यहाँ पे अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखें। ओके, डेल्टा फ्रीक्वेंसी अकरेंस ऑफ रेड कार्ड को नोट करना है, ठीक है, रेड कार्ड को करना। और अप टू द, ये हमने इस तरह से बनाना, रेड कार्ड को नोट करना है। तो देखिए हमारे पास ये आ गया 8 तक। अब यहाँ पे रेड कार्ड कितनी बार आया है, हमारे पास रेड कार्ड क्या आया, देखिए ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, और ये रेड है। 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमारे पास रेड कार्ड आ गया, ठीक है। हमने कह दिया 8 तक जो है हमारा रेड कार्ड कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, अपना जो 8 था उसके सामने 4 लिखी फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं 16, 16 तक हमारे पास रेड कार्ड कितने आ रहे हैं, हमने लिखा है 16 तक रेड कार्ड। अब हमें पता है 8 तक तो 4 आ रहे थे। अब हम नोट करते हैं नेक्स्ट 8 के बाद 9। यहाँ पे देखें रेड कार्ड कहाँ पे, 1 2 3 टाइम आ गया। यहाँ पे कितना टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया रेड कार्ड हमारे पास 16 तक में। अब हमें पता है 4 बार पहले आया था, 3 नहीं हो गया, तो कितने बन जाएंगे हमारे पास, क्या है हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 8 लिखी भी इन्होंने, लेकिन मुझे 7 आ रही है। तो आपने ध्यान से करना है, इसको देखें 1 2 8 तक कितनी 4 थी, 8 के बाद 9 थी। और मुझे लगता है ये भी रेड ही है, 9 वाला देखेंगे रेड, इसी तरह से रेड दिखा हुआ है। तो ये भी है हमारे पास, 4 ये हो जाएंगे और 4 पिछले 4 और प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। यानी कि हमने इसको लिखना है, जब फ्रिक्वेंसी इसकी लिखेंगे 16 के सामने हमारा आ जाएगा 15 तक, फ्रिक्वेंसी 8 हो जाएगी। आगे हमने देखना है 24 के सामने, 24 से पहले पहले कितने बन जाएंगे। यहाँ पे आता है देखिए 17 में आ गया 1, और इसको 2 नोट डाउन कर लिया, 2 हो गए। पे क्या देगा 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4। अब 4 ये है और 8 पहले थे, तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कि 12 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गई। नेक्स्ट 32 तक हमने नोट डाउन करना है, 24 से 25 से लेकर 32 तक। क्या है यहाँ पे हमारे पास, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 बार आया, 12 बार पहले था और 3 बार अब आया। तो अब क्या करेंगे हम इसको, 12 प्लस 3 हमारे पास 15, प्लस हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 15। तो और आगे आप करते जाओगे, देखो आपने देख लिया ना, आप 40 तक आपने नोट डाउन करना है कि आपके पास जो है रेड कार्ड कितने आए। उसके बाद 58 के तक आपने लिखना है कि क्या इसकी क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, 64 के सामने कितने आ रहे हैं, 72 के सामने, 40 के सामने, क्योंकि ये आपने नोट डाउन करनी है कि आपके पास कितने आ रहे हैं। अब आते हैं इसके सामने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, एनीवन को बताए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या हुआ ना, एक्सपेरिमेंट में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली है, 3/8 इस तरह से, 9/16। अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसमें यहाँ पे बेसिकली आपके पास आ जाएगा, ये देखिए 4/8 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/16। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब ये कैसे आ रहा है, देखो याद करना आपने, ये जो 4 फ्रीक्वेंसी थी इसको आपने डिवाइड किया इस 8 से, ये 8 था इसको डिवाइड किया आपने 16 से, ये 12 था इसको डिवाइड किया आपने 24 से, ये 15 था इसको डिवाइड किया 32 से, ये 18 था इसको डिवाइड किया 40 से, ये 24 था उसको डिवाइड किया 48 से।
ऐसे आप इसको डिवाइड करके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है कि हमें इस जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका हमें बनाना होगा ग्राफ बनाना, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हमने रेड कार्ड तो पहले तो नोट किया, हमारे पास रेड कार्ड होते कितने हैं? आपको पता है ना 26 होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था रेड और ब्लैक कार्ड दोनों हमारे पास 26 होते हैं, तो 26 ओवर 52 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2.5, ठीक है, 1/2 कह सकते हो आप इसको। अब आता है यहाँ पे देखें, ये है आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, ये आगे का फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे नोट की जो चॉइस थी 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 62, स्पोर्ट, इस तरह से जो सारी हमने हमारे पास सारी थी ना फ्रिक्वेंसी, उनको लिख लिया और यहाँ पे उनके सामने जो उनकी लाइट फ्रिक्वेंसी। अब हम ऊपर देखते हैं हमारी जो है मैक्सिमम लाइट फ्रिक्वेंसी क्या है, 0.5 है, 0.5 मैक्सिमम है, और मिनिमम क्या है हमारे पास, सारी इसी के अराउंड ही है, 0.4, 0.5 ऐसे ही है। अब हमने यहाँ पे देखें एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 0.4 से स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया था जब आप वैल्यू को स्किप करके स्टार्ट करते हो, आप ऐसे यहाँ पे दरमियान में लाइन डाल देते हो कि वैल्यू को हमने स्किप किया। अब 0.4 से आप स्टार्ट किया, 0.475, 0.55 इस तरह से हमने लिखी। 8 के सामने जो हमारे आ रहा था 0.5, हमने वहाँ से लाइन बना ली। 16 के सामने हमारे पास 0.5 आ रहा था, वो लाइन बना ली। 24 के सामने हमारे पास जो भी आ रहा था 0.5 ही था ये भी, तो ये और ये हमारे पास आई थिंक 0.47 था, जो भी था हमने इसको नोट डाउन करते गए, उस तरह से देखिए हमारे पास एक ये लाइन चार्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या था, हमारे पास चॉइस थी और ये उनकी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।